अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो आज दो मैंने एपिसोड बना ली थी हाउ टू ड्रा की। आज एपिसोड नंबर 03 है और इसमें मैं आपको उसके आगे का लेसन दूंगा, तो इंशाल्लाह आप देखें तवज्जो से। तो उसके बाद मैं व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपने जब कुछ टाइम गुजर जाएगा, 1 महीना 2 महीने बाद, तो उस वक्त तक आपके कुछ न कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जो उस बात को देखकर, लेसन को देखकर वो प्रैक्टिस कर रहा होगा स्टूडेंट, और वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकता है, ताकि वहाँ पे भी जो है मेरी गाइडलाइन जो है वो मैं आपको देता रहूँगा। तो मकसद सिर्फ यही है कि अगर मुझसे कुछ किसी को फ़ायदा पहुँचे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ, और व्हाट्सएप नंबर इसलिए मैं दूँगा इसमें। और ये जो लेसन है ये तो चलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि क्योंकि मैं वाटर कलर भी करता हूँ और ऑयल कलर भी करता हूँ, पेंसिल भी करता हूँ, पेस्टल, चारकोल, कलर पेंसिल, तो कोशिश करूँगा कि इनके भी मैं स्टार्ट से एंड तक बनाऊँ, डेमो बनाऊँ। तो इससे भी आप काफ़ी फ़ायदा होगा सीखने वाले को। तो स्टार्ट से एंड तक मतलब होंगे, वो वाटर कलर हो या ऑयल हो, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि पेंटिंग जो है वो काफ़ी टाइम लेती है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप कुछ दिन लगेंगे एक पेंटिंग पर, तो उसको मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा। उसके बाद उनको इकट्ठा करके फास्ट फॉरवर्ड में भी, और जो नॉर्मल उसकी वो होती है स्पीड, उसमें बनाकर मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड करता रहूँगा। तो इससे ये है कि बस ये जो है ना, इसका चलता रहेगा सिलसिला। तो आइए फिर अपने सबक की तरफ चलते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको एपिसोड 1 में वैल्यू के मतलब बताया था। तो वैल्यू जो है वो बहुत काउंट होती है इसमें, तो ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वैल्यू। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी भी होगी तो उतनी कम होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करें उतनी ही कम है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्किल आपकी बनेगी, तो आप इंशाल्लाह जो है आपका काम में बेहतरी आएगी और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और इस आर्ट ने तो मेरी तो लाइफ ही चेंज कर दी है। तो आप यकीन करें कि मैं जब काम करता हूँ तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। तो आर्टिस्ट अपने ही काम से लुत्फ़अंदोज़ होता है। ये लाइट होता जाएगा। तो इसी तरह मतलब कि ये वैल्यू इसको कहते हैं। तो वैल्यू की अगर आपको समझ आ गई तो शेडिंग में आपके लिए मसला नहीं होगा कोई भी चीज़। वैल्यू है। डार्क से लाइट की तरफ।
अच्छा जी। अब मुख्तलिफ शेप की चीज़ें होती हैं। एक लाइन या आप एक इस तरह डब्बा सा बनाएंगे। अच्छा जी। गलत होती है, आपसे घबराए नहीं। तो ऐसे ही मतलब इसको आप साफ कर सकते हैं। पहले आपने लाइट बनाना है ताकि अगर कोई गलती भी हो तो आप उसको मिटा सकें। जो फालतू लाइन होगी आप उसको रेस कर दें। फर्ज किया यहाँ से इसकी लाइट इस तरफ से आ रही है, तो ये जो पोर्शन होगा ये लाइट होगा, यहाँ पे लाइट होगी और इस तरफ जो है वो डार्क होगा। एकदम डार्क नहीं करना, पहले लाइट शेड, इसके लिए आप स्केच बुक यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से जो मिलती है वो बेहतर है, ज़्यादा मोटे ग्रेन ना हो, बस ग्रेन ज़्यादा नज़र ना आए, मोटे नॉर्मल हो। अच्छा, चिकनी भी ना हो ज़्यादा, मतलब ग्लेज भी ना हो पेपर ना। तो आप जो है वो ले लें थोड़ा सा रफ़ पेपर हो। रफ़ का मुराद ये है कि थोड़े ग्रेन हो उस पर। आपको बुक शॉप से, स्टेशनरी शॉप से आपको वो बआसानी मिल जाएगी। और ये शेड देना है तो पेंसिल को इस तरह पकड़ेंगे आप।
मुख्तलिफ शेप में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब बोतलें होती हैं काफ़ी शक्ल में। ये ऑयल कलर्स की एक ट्यूब है। तो मतलब शेप्स हैं इसके मुख्तलिफ इसके हिसाब से। तो आप पहले इसकी इस तरह रफ ड्राइंग करेंगे कि ये किस शेप में है। लाइट सी ड्राइंग करेंगे। अच्छा, अगर आपको मुश्किल पेश आती है इसमें, आप चीज़ को सामने रख के अगर उसको आप स्टार्ट में आप इस तरह करें, उसकी फ़ोटो खींचें आपकी मोबाइल से, उससे आप उसकी फ़ोटो वो कर लें और लाइट का वो हिसाब रखें कि एक साइड से उसकी लाइट आ रही है। तो आपको बहुत आसानी होगी। फ़ोटो से भी आप उससे ड्रा कर सकते हैं। ये आ गई इसकी गर्दन। ये राउंड में है यहाँ से। इसको ऐसे गलत होगा तो होने दो, मतलब घबराना नहीं है। ड्राइंग की थी वो एक अंदाज़ा होता है। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो नीचे किया ड्राइंग उसी पे आप वो करेंगे। नहीं, वो अगर गलत हो गई है आपकी तो आप उसके ऊपर ये कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑयल कलर ट्यूब मैंने बनाई थी अभी, लेकिन मसला ये हुआ कि उसको रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो बस ये हो जाता है कभी कभी। तो मैं आपको जो है कोई और चीज़ बना कर दिखाता हूँ। ये एक बॉटल है, मुख्तलिफ शेप्स की चीज़ें हैं। ये एक बॉटल है, स्प्रे बॉटल है। मेरे ख्याल में अर्के गुलाब था इसमें। ये अर्के गुलाब था। तो ये मैंने वाटर कलर के लिए बनाई हुई है। इसमें पानी डाल के वो स्प्रे गन बनाई हुई है वाटर कलर के लिए। तो चलते हैं, ये इसको ड्रा करते हैं, रफ ड्रा। अगर आपको मुश्किल लगती हैं ये चीज़ें, कोई मतलब आप चीज़ अगर ड्रा कर रहे हैं तो आप इजी मतलब वो करें ना, जो आपको इजी लगे चीज़ वो आप बनाएं। मिसाल के तौर पर जैसे एक राउंड शेप में है, ये एक डब्बी है, तो आप इसको इस तरह करें। इसी साइज में बनानी है आपने, तो आप इसको यहाँ पे रख के इसको गोल दायरा लगा, पेंसिल फेर दें इसके ऊपर। और लाइट एंड शेड का ख़ास ख्याल रखना है आपने इसमें। और कोशिश करें डे लाइट में आप तस्वीर ले लें। अगर आप उसमें रात को लेते हैं तस्वीर, तो उसकी लाइट जो है एक साइड पे उसका शेड बनता हो, एक साइड पे लाइट आ रही हो। मसलन इस साइड पे लाइट आ रही है तो आप चीज़ को ऐसे रखेंगे तो वो इस साइड से वो डार्कनेस होगी। जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ये डार्कनेस है। तो चलते हैं, ये ड्रा करते हैं इसको। ये शेप आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपको समझाना है इस चीज़ के बारे में। पहले आप लाइट इसको बनाएंगे।
हाँ जी, ये हो गया आपका। छोटी मोटी अगर गलत हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर है। फिर ट्राई करें, कोई और चीज़ ट्राई करें। एक चीज़ नहीं बनती, कोई और चीज़ बना लें। तो ये साइड थोड़ी सी छोटी हो गई थी, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। ये अब बराबर है। अच्छा, अब ये आप देखें इसको, इस जगह से ये अंदर से बाहर आ रही है ये जगह, यहाँ से फिर जो है ये सीधी हो रही है। ये अंदर से बाहर, ये फिर यहाँ से सीधी हो रही है। आपने जो लाइन डालनी है वो एक तो इसके बराबर होंगी, ठीक है, इस तरह सीधी, फुटे से नहीं लगानी, फुट से, हाथ से लगानी। वो जो आपकी प्रैक्टिस है ना, वो काम आएगी आपकी। तो ये मैंने लगा ली है। अब ये कितनी बार है, इसको इस तरह थोड़ा बाहर भी एक छोटी सी एक लाइन लगा लें, हल्की हल्की, ठीक है। अब ये देखें, ये अंदर से आ रही है, ये अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक, यहाँ से आप इसको इसके साथ साथ लें, यहाँ से आप इसको, यहाँ से सीधा हो जाएगी ये, ठीक है। अच्छा, आप नीचे इसका वो हिसाब करके अंदाजे से, अच्छा, आप इधर आपने एक लाइन ऐसे सीधी डालनी है। अब ये यहाँ से हल्की सी कर्व है ना, क्योंकि ये गोल जा रही है, तो यहाँ से ये हल्की सी कर्व हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से इसको सीधा कर लें। शेड के बारे में जो मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ ये शेड है, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है आपकी, तो यहाँ से ये डार्क होगी। इसके बैकग्राउंड को इधर से डार्क कर देंगे और इसका शेड जो है यहाँ बना देंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये लेसन काफ़ी था। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाअल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।